अगला सवाल वेक्टर 3D पर है, आपको देता हूं मैं 3 मिनट, इसको फटाफट डील करिए। OABC में टेट्राहेड्रॉन हुज एजेस आर ऑफ यूनिट लेंथ, एजेस आर ऑफ यूनिट लेंथ, अगर साइड्स बराबर हैं, अगर तीनों साइड बराबर हैं, तो सबसे पहली बात, अरे अंधकार है जीवन में क्या, सबसे पहली बात कि ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होगा, और रेगुलर टेट्राहेड्रॉन अगर है तो सबसे पहली बात क्या चलती है कि एंगल जो है हर एक वेक्टर के बीच में वो कितना होगा, 60 डिग्री सभी के बीच में, बी वेक्टर एंगल सी वेक्टर, या तो सी वेक्टर एंगल ए वेक्टर। ये बात समझ में आई, क्योंकि इसने यहाँ पे ही बोल दिया यूनिट लेंथ, ऑल आर ऑफ यूनिट लेंथ, सभी जो साइड है वो बराबर है। वन, ऐसा नहीं कि वन है तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ना, 2 2 2 3 3 3 पॉसिबल है, बहुत सारा हो सकता है। अच्छा, फिर उसने बोला कि सी वेक्टर जो है वो कुछ ऐसा बना है, तो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन यहाँ है भर नहीं सकता, जख्म है हरा हरा और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, मत करो बात मुस्कुराने की। ठीक है, डायग्राम बन गया। चलो अब आते हैं मुद्दे पे। आपको ये बात तो पता ही होगी, अब बड़ा ध्यान से देखो उस वेक्टर सी को, वो एक वेक्टर प्लस वेक्टर से बना हुआ है, दिख रहा है, वेक्टर प्लस वेक्टर से बना हुआ है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा खर्च करें और लाइन ड्रॉप कर दें, अब ये लाइन AC नहीं है, लाइन सी से मैंने ऐसे, सी से ऊपर सी है, लाइन ड्रॉप करी बीच में, तो लाइन जब ड्रॉप करेंगे बीच में तो यहां पे गिरेगा ऐसे, और इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब ये लाइन जब ऐसे गिरी है सामने से ऊपर से तो 90 डिग्री बनेगी, ऐसे कनेक्ट करोगे तो, ठीक है ना। अब A क्रॉस B अगर देखो आप, A क्रॉस B, तो A क्रॉस B ये वाला होगा ऊपर जाता हुआ, तो कहना इससे डायरेक्शन जो है इसका, इसको अगर मैं D बोल दूं, तो डायरेक्शन ऑफ जो DC वेक्टर है वो किसके अलोंग है, वो तो A क्रॉस B के अलोंग है। ये समझ में आया क्या? ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं DC का मॉड मुझे पता हो तो मैं इसका मॉड बता सकता हूँ कितना आएगा, बिल्कुल बता सकता हूँ मैं, बिल्कुल। और मुझे हाइट जो होती है, हाइट ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, वो पता है कि √6/3 टाइम्स A होती है, √6 3 अप इंटू A। अब ये कैसे आया वो ध्यान से देख लो आप। अब अगर आप बेस ट्रायंगल को देखोगे, अगर आप बेस ट्रायंगल को देखोगे और इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे, तो यहाँ पर जो हाइट ड्रॉप होगी ना वो बीच में ड्रॉप होगी। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा इक्विलर ट्रायंगल है। अब अगर मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूं ऐसे चीज़ों को, यहाँ से ऐसे कनेक्ट करूं, तो मुझे पता है कि ये भी x है, ये अगर लाइन ड्रॉप करूंगा तो ये भी x/2, ये भी x/2 हो जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रोइड पे गिर रहा है, उसके सेंट्रोइड पे गिर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और हमें पता है कि इक्वल ट्रायंगल में सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, इन सेंटर सब बराबर ही होते हैं। तो ये एंगल 60 है, ये क्योंकि सभी साइड बराबर है, बराबर है, इक्वल ट्रायंगल, हर एक फेस इक्वल ट्रायंगल होगा। ये 30 डिग्री, तो cos 30 कितना हो गया, इसको t मान लेते हैं। और मुझे पता है कि हाइट कितनी मिलेगी, हाइट हो जाएगी x² इक्वल टू h² प्लस t², ठीक है ना। तो cos 30 आ गया x/2 t, तो t हो गया x/√3, तो h कितना हो जाएगा h², ये हो जाएगा x² माइनस x²/3, तो ये हो गया √2 x/√3, और जब आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा √6/3 x। अब जैसा कि यहाँ पर x1 है तो हाइट ऑफ RT हो गया √6/3। क्लियर है यहाँ तक? तो फटाफट इसको रब कर लेते हैं। ये याद रखना, हाइट ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन कितना होता है √6a/3। तो यानी कि इस वेक्टर की, यानी कि इस CD वेक्टर की, आप ऐसा समझ लो कि जो OC वेक्टर है ना वो कैसे बना है, OD वेक्टर प्लस
DC वेक्टर, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड इस ट्रायंगल कितना होगा, ये अगर ओरिजिन है तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। एक तो ओरिजिन हो रखा है, तो कहना ही सही है a प्लस बी बाई थ्री हो जाएगा। तो डायरेक्टली वहां से बोल सकता हूं मैं कि अल्फा जो है वो 1/3 हो गया। समझ में आया क्या? ओडी कितना है, a प्लस बी 1/3, तो अल्फा क्या रहा होगा 1/3। इसकी हाइट जो है, हाइट वो कितना है, √6/3 है, ठीक है। और इसको अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड लैम्डा, ये मॉड ए मॉड बी तो 1 हो गया, और एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है 60 डिग्री। साइन 60 होता है ना ए क्रॉस बी में, साइन 60 कितना हो गया √3/2, यहाँ √6/3 है। तो लैम्डा यानी कि लैम्डा मान लो या बीटा मान लो, बीटा ही है वो, बीटा बीटा ही निकाल रहे हैं हम, बेटा ये बीटा ही निकाल रहे हैं। कितना हो गया ये, यहाँ पे √3 कट गया, यहाँ √3 कट गया, यहाँ √3 नीचे कट गया, तो 2/√3 आया। अच्छा, यहाँ पर √2 बचा होगा, तो 2√2/√3 ऐसा आया, ठीक है। मॉड भी आ गया। उसने स्क्वायर पूछा है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर कितना हो गया 1/9, और बीटा स्क्वायर कितना हो गया 8/3। तो एक मिनट है, कुछ गलती कर दी क्या, √3/2 √6/3, तो यहाँ से √2 बचा, तो 2√2, अच्छा सॉरी यहाँ 3 आएगा, नीचे 3 आएगा, 3 तो यहाँ पर हो गया 9, ये 8/81 हो गया। तो ये P/Q है, देखो H दोनों का HCF 1 है, तो Q/P कितना हो गया 81/8, 81/8 इंटू 2 है, उसका पूछा है फ्लोर। तो 81/8 कितना होता है 16, 16×5 80, तो 5 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 5 पॉइंट समथिंग, उसका GIF कितना हो गया 5 हो गया। तो इसमें मेन गेम कौन खेला था, वेक्टर। दो चीज का यूज हुआ है, हाइट ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन याद कर लेना कितना होता है √6a/3, एग्जाम में अगर भूल जाओ तो भी आप निकाल सकते हैं। और दूसरी बात कि हमें सवाल को, अब आप पता है कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे होंगे, इसका मॉड लगा दोगे पूरा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब मॉड करोगे ना तो 2a इनका 2a भी तो कट जाएगा, वो तो क्योंकि a.a×b 0 होता है, b.a×b 0 होता है, इनका भी आप मॉड का स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो पता वैसे भी नहीं होगा। तो आपको इसी एंगल से सोचना पड़ेगा कि भाई वेक्टर बना कैसे, दो वेक्टर से बना है, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। अब ये वेक्टर जो है वो a×b तरफ जा रहा है, तो वो लैम्डा टाइम्स a×b है, तो उसने बोला भी वही है बीटा टाइम्स a×b। तो मॉड जब लगाएंगे तो वो रिप्रेजेंट हमें क्या करेगा, हाइट ऑफ RT, और हमें हाइट ऑफ RT पता है, अगर मान लो मैं सवाल चेंज कर दूं, यूनिट लेंथ की जगह 2 कर दूं, तो भी हमें हाइट निकाल सकता हूं मैं आराम से 2 टाइम्स करके, ठीक है। कितना हो जाएगा उस समय, ये हो जाएगा 2√6/3, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।